आप सभी को जय मसीह की। तो आज का वचन है भजन संहिता से, बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। इस वचन को पूरा सुनिएगा। अगर आप सबको वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक वचन को बताऊंगी अच्छे से। तो आप लोग जब वचन को पूरा सुनेंगे और विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ। तो अगर प्रार्थना में और इस वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखिएगा और ज़्यादा से लोगों तक इस वचन को शेयर करिएगा। हे हमारे पिता परमेश्वर, आपसे मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन पे विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आशीष दीजिए और बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु जी, और उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए परमेश्वर, और उन्हें हर काम में बरकत दीजिए परमेश्वर। उनके आने जाने में सहायता करिए और उनको और उनके परिवार को संभाल के रखिए परमेश्वर। उन्हें खुशियों से भर दीजिए प्रभु जी। देने वाले आप हो पिता परमेश्वर, भरोसा आप भी है प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, आशीष से भर दीजिए, आमीन। तो अगर आप सबको इस वचन पे और इस प्रार्थना पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, हालेलुया, आमीन। तो आप लोग पूरा वचन को सुनिएगा। मैं लास्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे वचन बताऊंगी और यहाँ पे मैं बता रही हूँ वचन को, तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ परमेश्वर ने देखो वचन में कहा है, हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी करेगा, हालेलुया, आमीन। तो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा अगर आप विश्वास करेंगे तो, हालेलुया। तो मैं एक और वचन पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। ये भी वचन है भजन संहिता 98 में। हे मनुष्य, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्यवासियों, क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, हालेलुया। तो यहाँ दुष्ट के लिए कहा जाता है, हालेलुया। तो मैं एक वचन और पढ़ती हूँ जो उस पर ध्यान से सुनिएगा। वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, क्योंकि मैं जितने वचन पढ़ रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट वचन हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर कौन सी आज्ञा दे रहे हैं। तो जब आप वचन सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, हालेलुया। तो आगे मैं वचन करती हूँ, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, आमीन। तो बिल्कुल आप भी परमेश्वर पे ऐसे ही विश्वास करिएगा और किसी से मत डरिएगा। परमेश्वर आपके साथ सदा रहते हैं, हालेलुया। ये देखो यहाँ वचन पे लिखा गया, तो बिल्कुल इसी तरह आप भी विश्वास करिएगा और परमेश्वर से कहिएगा, मेरा भरोसा आप हो प्रभु जी, मैं मनुष्य से नहीं डरूंगा और आप मेरे साथ सदा रहते हो, क्योंकि आपके वचन पे लिखा गया, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो आपके वचन पे लिखा गया है तो जरूर पूरा होगा। मुझे विश्वास है आप मेरे संग हो, आमीन, हालेलुया। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी प्रार्थना करते रहिए और यहोवा के वचन पे चलते रहिए। परमेश्वर का भय अपने अंदर रखिए, हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोग को वचन के द्वारा ऐसे ही आशीष देता रहे, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब पे भी अनुग्रह करे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग अभिमान करते मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उलट अर्थात अर्थ लगाकर
मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे हर कदमों को देखते भालते हैं। हालेलुया। मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठते हैं। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरा मरे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे मरे मरे का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेगा। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। तब जिस समय मैं पुकारूं उसी समय मेरे शत्रु उलट फिरे। हालेलुया, आमीन। तो जैसे यहाँ प्रार्थना में विनती किया था, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपके साथ रहे। जितने भी आपके शत्रु हैं, परमेश्वर उन सब से बचाए, आप सबको बहुतायत से आशीष दे। तो आप लोग पूरा वचन को ऐसे ही सुनते रहिए। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मैं वचन बताऊंगी। परमेश्वर की ओर से आज्ञाएं हैं आपके लिए। परमेश्वर चाहता है कि आप वचन को सुने और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि हर किसी के पास वचन को जाना चाहिए। हालेलुया। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं रखा। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वाले के संग है। वे मेरे द्रोहियों की बुराई को नहीं पर लौटा देगा। मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। हालेलुया, आमीन। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग धर्मी बनकर पवित्रता से रहिए। परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेगा। आप चुप रहिए, परमेश्वर लड़ेगा। और आप एक दूसरे से प्रेम करते रहिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे ही आप सबको आशीष देता रहे। हालेलुया। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ, बहुत प्यारा वचन है। तो आप लोग ऐसे विश्वास करते रहिएगा। ये परमेश्वर के वचन को ऐसे ही ना समझो कि वे पढ़ रहे हूँ मैं, आप सुन रहे हो, नहीं, इस पे आज्ञा करो। इसमें मतलब ये परमेश्वर की आज्ञा है और इस वचन पे विश्वास भी करना और परमेश्वर से डरते रहना। हालेलुया। और कोई भी पाप गुनाह नहीं करना। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसमें मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया, आमीन। ये वचन है तो बिल्कुल आप लोग विश्वास करते रहिए ऐसे ही। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणन अनुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर ऐसे ही वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सब बुराई से बचे रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ देखा वचन में कहा है, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। शान धरे हुए उस्तर के समान वह छल के ही काम करता है। हालेलुया। तो बिल्कुल यहाँ परमेश्वर ने ऐसा कहा, तो आप लोग पाप नहीं करिएगा। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको ऐसे ही आशीष देता रहे। हालेलुया। मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, विश्वास करें, परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए।
तो मैं यहाँ एक और वचन पढ़ती हूँ, इस पे ध्यान से सुनिएगा। ये वचन है भजन संहिता 62 में। हाले सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। हालेलुया। तब कब तुम कब तक एक पुरुष पर घाव करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाढ़ के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिरने की संपत करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न होते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हालेलुया। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आस उसी से है। सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं ना डिगूंगा। हालेलुया। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ऐसे ही आप सबको आशीष देता रहे। हालेलुया। तो अगर आप लोग वचन पे ऐसे विश्वास करते रहोगे तो आप अपने जीवन में हमेशा आनंदित रहोगे, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम सबको आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो वचन पे विश्वास करते रहिए और प्रभु के काम में सदा आगे बढ़ते रहिए और कभी भी मत डरिए। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा स्थान है। सचमुच नीच लोग तो स्था और बड़े लोग मिथिर हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेरे करने पर भरोसा मत कर रखो, अंधेरे करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तभी उस पर मन ना लगाओ। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि समर्थ परमेश्वर का है, सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ वचन में समझाए हैं कि हर एक को एक एक काम के अनुसार बदला देगा। मतलब जैसा आप करोगे आपके साथ वैसा ही किया जाएगा। आप तो इसलिए ध्यान से करिए और समझ से करिए। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। यहाँ एक वचन है, प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। तो इस वचन को मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस कारण से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृढ़ किया है कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा इन भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु जी। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ, आप लोग इस वचन पे विश्वास करिएगा। जब आप विश्वास करोगे तभी जान पाओगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरा जीवन मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करते तेरी स्तुति करूँगा। हालेलुया। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। हालेलुया। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थामा रखता है।
परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों और का आहार हो जाएंगे, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वाले के मुंह बंद किए जाएंगे। आमीन। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को सुना है और विश्वास किया प्रभु जी, और इन भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु जी अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु जी, क्योंकि इनका भरोसा आप पे है पिता परमेश्वर। आप दयालु हो, आप महान हो प्रभु। इन सबको जीवन को रक्षा करिए प्रभु जी, और हम सबको बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु जी, कि आपके वचन को अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। इन भाई बहनों को आशीष दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। तो वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग। आमीन।